नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। एनडीआरएफ टीम ने 201 खोए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विभिन्न आकर्षक विद्युत झालरों के सजे बाजार, जमकर हो रही खरीदारी। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 155वें संस्करण को सुना गया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रविवार को प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति संवितरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में गुरुकुल पद्धति के आवासीय संस्कृत विद्यालयों को पुनर्स्थापित करने का भी संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की भाषा के रूप में उभरने की संभावना पर जोर दिया और छात्रों से इसे गंभीरता से अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्कृत न केवल देव वाणी है, बल्कि ये विज्ञान की भी भाषा है जो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों में उपयोगी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छात्रवृत्ति योजना का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पहले संस्कृत के केवल 300 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें भी आयु सीमा तय करके रखा गया था, लेकिन अब हमारी सरकार ने इसे सभी छात्रों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। संस्कृत और भारतीय संस्कृति के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से प्रदेश भर में लागू करने की योजना है, इसके बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का चेक देकर योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, विधायकगण डॉ नीलकंठ तिवारी, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, सुनील पटेल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पाठक सहित कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, बहुत सारी परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता। अब देखता हूं छात्रों की संख्या बहुत, लेकिन एक उपेक्षा का भाव देखने को मिला था और आज इसीलिए हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे संस्कृत के बच्चों के, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ी थी, बहुत पूरे फ्रेम में। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलती है और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक 69,195 छात्रों के अकाउंट में धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी
इन सबके फॉर्म भरवाने हैं, सबको स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली बहुजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल, बाबा काल भैरव तथा श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनका काफिला मंदिर पहुंचा, जहां पर उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया। कैंट जीआरपी टीम ने 201 खोए मोबाइल को मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया। कैंट जीआरपी पुलिस ने रविवार को 201 चोरी हुए मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए। सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रीगणों का ये मोबाइल था, जो ट्रेनों में यात्रा करते वक्त या प्लेटफॉर्म पर चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है। मोबाइल स्वामियों द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, जिसको हमने सर्विलांस पर लगा करके बरामद किया है। उन्हें 201 मोबाइल का वितरण आज कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए के करीब है और उनमें कई प्रदेश के लोग यहां आए हैं और अपना मोबाइल ले जा रहे हैं। 5-6 लोग समाज अंसारी पर भी गायब हुआ था मैडम, यही है। सर 201 लोगों को मोबाइल वितरण किया है। कहाँ से ये मोबाइल बरामद हुए थे और कितने लोग आकर उनको वितरण किया है? ये ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रीगणों का मोबाइल था, जो ट्रेनों में यात्रा करते समय या प्लेटफार्म पे चोरी हो जाता है या गुमशुदा गायब हो जाता है। वो मोबाइल की सूचना जिनका चोरी होता है उनके द्वारा दी जाती है, जिसको हम लोगों ने सर्विलांस पे लगा करके और बरामद किया है। उन्हीं 201 मोबाइलों का वितरण आज कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग कर रहे हैं। कितने का ये मोबाइल होगा और कहाँ के लोग आए हो, यात्री लोग? इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए के करीब होगी और इसमें कई प्रदेशों के लोग जिनका मोबाइल यात्रा के दौरान गायब हुआ है वो लोग आ रहे हैं और अपना मोबाइल ले जा रहे हैं। सर, मोबाइल मिलने के बाद यात्रियों से बात हुआ होगा, कितना खुशी है उन लोगों को? काफ़ी खुश हैं यात्री, क्योंकि बहुत सारा डाटा उनका मोबाइल में रहता है और वो चीज़ें अब उनको फिर से मिल गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही धन्यवाद उनको उनके द्वारा जीआरपी पुलिस को दिया जा रहा है। आगे भी ऐसी मोबाइल वितरण कर रहे हैं? हाँ, ये बराबर हम लोग प्रयास करके इसी तरीके से जितने भी यात्रियों का मोबाइल गायब होता है उसको बरामद करने का प्रयास करेंगे और उनका मोबाइल उनको सुपुर्द करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विभिन्न आकर्षक विद्युत झालरों के बाजार सज गए हैं, जिनके लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर्व अब नजदीक ही है, ऐसे में बाजारों में रौनक बढ़ गई है।
नगर में दीपावली पर्व को देखते हुए विद्युत झालरों की दुकानें सज गई हैं, जहां देशी और चाइना के झालरों से दुकानें पट चुकी हैं। तरह तरह के सजावटी विद्युत उपकरण देख लोग आकर्षित होकर इसे खरीद रहे हैं। बनारस के पियरी क्षेत्र में तो सुबह से लेकर रात तक लोगों की खरीदारी चल रही है। इस बार भारी बिक्री की संभावना दुकानदारों ने जताई कि महंगी झालर नहीं हुई है। झालर बत्ती तो पुराने रेट पर बेची जा रही है, जो 35 रुपए से शुरू होकर के तरह तरह के झूमर सहित अन्य सजावटी सामान हजारों रुपए तक हैं, जिनकी खूब बिक्री हो रही है। इस समय दिवाली पर तो ग्राहकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और हमारे पास एक से एक लाइट का फैंसी और मनोरंजन का भी आइटम है जो ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत लुभा रहा है। और बच्चे फैमिली भी आ रहे हैं, हंसते खेलते आइटम को पसंद कर रहे हैं और खुश होकर दिवाली मनाने के लिए हमारे यहाँ से एक तरह तरह के आइटम लेकर जा रहे हैं। कितने तक रेंज के हैं आपके पास? मेरे यहाँ तो 35 रुपीज से लेकर 1000 15,000 रुपीज तक आइटम है। तो यहाँ पे देसी ज्यादा माल बिक रहा है या चाइनीज? नहीं, हम लोग तो देसी आइटम पे पूरा जोर दिए हैं। देसी आइटम बिक रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ देसी आइटम का ये देखिएगा ये पिक्सल है। ये देसी आइटम में ग्राहकों में बहुत पसंद आ रहा है और इसी तरह बहुत सी तमाम आइटमें ये लगी हुई है देसी और चाइनीज आइटम भी साथ में चल रहा है। दोनों बिक रहा है और बाजार महंगाई का तो कोई असर नहीं दिख रहा है मार्केट पे। काफी तेजी से जो है मार्केट चल रहा है। हमें तो सुबह से अभी तक फुर्सत नहीं मिला कि आपको बाइट दे पाऊं, लेकिन अभी कुछ 10 मिनट का समय मिला है तो मैं आपको भी समय दे रहा हूं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को सुना गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 115वें संस्करण को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण का संबोधन किया। संबोधन में मोदी जी ने फिट इंडिया, लोकल फॉर वोकल एनिमेशन सेक्टर, 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने पर 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के लिए आग्रह किया व देश में डिजिटल अरेस्ट पर जागरूकता पैदा कर सतर्कता पूर्वक जोर देकर आगाह करते हुए संबंधित विभाग में शिकायत करने की अपील की। अंत में निकटस्थ दीपावली, छठ व सभी त्योहारों के निमित्त बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीरेन्द्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि मनीष चौरसिया थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, राजेश दुबे, प्रदीप जायसवाल, जयकिशन गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने यहाँ मन की बात कार्यक्रम, माननीय मोदी जी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने हम सबको फिट इंडिया तथा एनिमेशन सेक्टर, किस तरह से डिजिटल के क्षेत्र में भारत के युवा अनेक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए उनके छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक के जिक्र करते हुए 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस बार दीपावली महापर्व पड़ने के कारण 29 तारीख को करने का आग्रह किया है, उसमें भागीदारी करने की बात कही है। और किस तरह से देश में इस समय एक साइबर क्राइम के रूप में डिजिटल अरेस्ट का खेल चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने हम सबको प्रत्यक्ष ऑडियो सुना करके जागरूक करते हुए उससे बचने की सलाह दी कि आप इस तरह के कॉल आए तो घबराए ना। देश की कोई भी एजेंसी कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, डिजिटल पूछताछ नहीं करती, जब भी होता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह की जानकारी वाली बातें बताते हुए उन्होंने हम सबको दीपावली, छठ पर्व और सभी त्योहारों की शुभकामना देते हुए 115वें संस्करण का हम सब ने यहाँ आयोजन किया। विद्युत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने बरईपुर अधिशासी अभियंता से द्विपक्षीय वार्ता की।
विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी का प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय महामंत्री प्रशांत सिंह गौतम के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बरईपुर से उनके कार्यालय में द्विपक्षीय वार्ता किया गया। वार्ता के दौरान इंद्रेश कुमार राय, वेद प्रकाश राय, जेपीएन सिंह, संदीप कुमार, संजय सिंह आदि सदस्य मौजूद थे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने बताया कि प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम से संगठन द्वारा विगत दिनों हुए द्विपक्षीय वार्ता में सहमति बनी कि किसी भी निर्दोष, ईमानदार और मेहनती श्रमिक को उपकेंद्र से नहीं हटाया जाएगा। फिर भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बरईपुर मनीष कुमार झा द्वारा संविदा कर्मचारियों पर अनर्गल आरोप लगाकर हटाने हेतु फर्म को लिख दिया गया है, जो उनके द्वारा सीधे सीधे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। संगठन के भारी विरोध के चलते उन्होंने अपने किए हुए आदेश को निरस्त करने की बात कही और संगठन को आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष और कर्मठी संविदा कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। एक मिनट, इस बात पे आप मोटा बोले नहीं सुनिए, आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं सर। आपको आप ही नौकर है ना? नहीं, एक बता रहे हैं, बिंदु तक आने दीजिए, आ रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी गवर्नर नहीं है ना कर्मचारी, मतलब आप अधिकारी हैं, आप विभाग में रखा गया है आपको। हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कर्मचारी नौकरी है ना, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ का माई बाप हो गया। दिक्कत क्या है कि जितने अधिकारी हम आज के डेट में देख रहे हैं वो माई बाप बन जा रहे हैं, बनिया की दुकान समझ ली है। जिसको मन कर रहा है कर्मचारी को कुछ भी हरवाहा चरवाहा की तरह ठेलना है और बोलना है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, हम सबसे उम्मीद कर सकते हैं, आपसे तो मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मुझे हमें ये पता चला तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। काला नाग बोल रहे हैं आप काला नाग और मोटा भैंस, अच्छा ये बताइए, आपको मैं बोलूं कि काला नाग का मोटा भैंस आप लग रहे हैं, कैसा लगेगा आप बताइए? हमसे भी आप ओएम कर देंगे ना, एक बता देंगे तो किसी से कोई करने की बात नहीं आएगी ना। ऐसा है, प्रतिकर अवकाश जो है जिस ढंग से एस्टेब्लिशमेंट में बाकी अवकाश का मेंटेनेंस का और सीएल का और ईएल का किया है, तो प्रतिकर अवकाश का एस्टेब्लिशमेंट में एक्स्ट्रा क्लोज करके हम नहीं करवा रहे हैं। इसी तरह हम प्रतिकर अवकाश का करें, कोई उसकी वैधानिक कोई रोल भी नहीं है प्रतिकर अवकाश का। तो आपका जो भी इसमें ब्लैंक है वो प्रतिकर अवकाश है। वैधानिक तो ये काम करना है, छुट्टी के दिन तो छुट्टी के देखिए नहीं है वैधानिक, गलत है ये। लेकिन लेबर लॉ में बात करेंगे तो वो भी गलत है। हम छुट्टी के दिन काम नहीं करा सकते हैं, हम प्रतिकर अवकाश दे रहे हैं, हम प्रतिकर अवकाश दे रहे हैं। ओएम जारी कर दीजिए ना, इस पे लिखिए ओएम एक जारी कर दिया जाएगा। ओएम जारी करिए प्रतिकर अवकाश कि भाई एक जो छुट्टी है वो ये इस पे जो है कि इस दिन काम की है वो दिया जाएगा अगले दिन। और सर नियम है उसका भी, नियम तो 10 दिन के अंदर देना होगा। जैसे 7 दिन महीना में तो 1 महीना किया है, दोबारा के अंदर ही देना पड़ेगा। सुनिए 10 दिन नहीं, महीने अंदर आप ले लीजिए और किस डेट के बदला में आप 1 महीने में जो जॉब किया है सर, वहाँ नियम था कि अगर आप संडे को काम किए हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आपको वीकली आप ले लेना चाहिए। नियम है सर। नहीं ठीक है, क्योंकि एक होता है ना मानक कि सर हम किसी से कितने दिन तक लगातार काम ले सकते हैं। पता चला कि हमने उससे 28 दिन काम किया और 3 दिन की छुट्टी दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं खड़ा हूँ बरईपुर पावर हाउस या बिजली विभाग के ऑफिस में। इस समय मैं मौजूद हूँ अधिशासी अभियंता मनीष कुमार झा जी के चैम्बर में। आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं उनसे। कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोगों की दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है आइए जानते हैं एक्सीएल साहब से। आइए बात करते हैं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष झा जी से। सर कुछ समस्याएं लेके लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है? हाँ, ये हमारे कर्मचारी संगठन विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के सभी सदस्य माननीय पदाधिकारीगण हैं और इनकी कर्मचारियों से जुड़ी कुछ विभागीय कर्मचारियों की समस्याएं हैं। जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं में मेन तो मुख्य रूप से यह है कि कर्मचारियों को जो अभी बिल बना दिया गया है, जो ईआरपी पे एक बिल जनरेट किया गया है, तो कर्मचारियों पर दोहरा भार पड़ रहा है। एक तो उनके सैलरी से भी कटौती हो रही है और दूसरा जो है उनका एक अलग से अकाउंट चल रहा है जिसपे बकाया दिखाना, जो भविष्य में जिससे दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके अलावा कर्मचारियों को क्या है कि उनको जीपीएफ और सीपीएफ की जो रसीद वगैरह है, ये जो कि सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस नहीं है, उस पर भी इनका कुछ वो है कि ये सभी कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिया जाए।
कर्मचारियों से जो चूंकि विद्युत विभाग एक आवश्यक सेवा है और कई बार हम लोगों के द्वारा छुट्टी के दिन इनको कार्य किया जाता है, लेकिन उसके रूप में प्रॉपर प्रतिकूल अवकाश और उसका भत्ता नहीं मिल पाता है, तो इससे भी संबंधित उनकी समस्या है। कुछ मेरे द्वारा कार्य के दौरान इन लोगों को डांट फटकार या कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस पर भी इनकी शिकायत है, जिन पर हम इनको बता रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसी से संबंधित और भी समस्या है जिनका भी अच्छा माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो रहा है और उसका निराकरण निकाला जाएगा। कर्मचारियों की एसएसओ की समस्या है कि एसएसओ के साथ हेल्पर नहीं है। कुछ कर्मचारी जो अभी जिनकी किसी न किसी कारण से निकाले गए हैं, उनका भी इनका पक्ष है। कुछ एक्सीडेंटल केस हुए हैं जहाँ पे कर्मचारियों को अभी वो नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है, उससे रिलेटेड मैटर है। तो सभी चीज का सौहार्दपूर्ण माहौल में एक अच्छा विकल्प निकाल के सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे बिजली विभाग के एक सीएम को। अब मैं बात करता हूँ बिजली विभाग के मजदूर संगठन के नेताजी से। जी, अपना परिचय बताएं। वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री, विद्युत मजदूर संगठन। किस तरह की समस्याएं क्या है? ये विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर ऑफिस है, कार्यालय है, और यहाँ पे विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी उत्तर प्रदेश का यहाँ पे एजेंडा पड़ा हुआ था अधिशासी अभियंता महोदय के लिए वार्ता के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए। कई कर्मचारियों की, नियमित और संविदा कर्मचारियों की कई समस्याएं लंबित हैं, और उसके साथ साथ जो है कुछ जो यहाँ के कर्मचारी कार्यरत हैं उनके भी जो कुछ टीका टिप्पणी हो गया था इनके द्वारा, उस पर भी रोष व्याप्त था लोगों के अंदर। प्लस इसके अलावा जो मेन समस्या थी कि अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको वहां से हटा दिया जा रहा है उपकेंद्रों से, बिना कोई निर्देश के ही हटा दिया जा रहा है। इस पे हम लोग का द्विपक्षीय वार्ता भी प्रबंध निदेशक महोदय से हुआ है। अभी परसों की वार्ता हुई है, मिनट्स ऑफ मीटिंग कॉपी भी सबको मिली है। उसमें जो भी तरीके के व्यक्ति जो घोस्ट हैं, जो उपकेंद्र पे से पैसा ले रहे हैं, नाम वहां चल रहा है और कार्य कहीं और कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए प्रबंध निदेशक महोदय ने एकदम साफ साफ रूप से निर्देशित किया है सभी लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे संविदा कर्मचारी, उनको जा करके, अभी सेवापुरी में ही एक एसडीओ वहां पर, उन्होंने जाकर एक लोग संविदा कर्मचारी को कल से मत आओ। तो ये मनमानी जो चल रही है पूरा डिवीजन में और सभी उपकेंद्रों पे, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे वार्ता करने के लिए एकत्रित हुए। प्लस इसके अलावा कुछ पूर्व में संविदा कर्मचारी दिवंगत हो गए थे, उनके परिवार के कुछ क्लेम थे, नौकरी थी, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वार्ता अभी जारी है। और संभवतः इसमें जो भी सौहार्दपूर्ण माहौल में अधिशासी अभियंता महोदय कर्मचारियों की मांग को मान जाएंगे तो यहाँ पे वार्ता आज समाप्त हो जाएगी, अन्यथा हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ अनर्गल बातें भी सुनने में आया, कहा गया है, तो इसके लिए क्या माफीनामा आप ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, सर ने बता दिया है इसमें जो है कि अधिशासी अभियंता महोदय साहब ने एक बार बोल दिया कि भाई ठीक है, उनसे कहीं आवेश में आकर के गलत तरीके से उनके मुंह से निकला है, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग लिया कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, तो ठीक है। लेकिन सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर हम वातावरण में कार्य करेंगे तो जो कर्मचारी हैं उनको अगर हम अपने परिवार के सदस्य समझेंगे तो हम विभाग की राजस्व के साथ साथ उपभोक्ता की सेवा में हम और तत्परता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी से हमारे सबसे बड़ी बात कि हमारा विभाग जो है उपभोक्ता देवो भव और राजस्व वसूली पे हमारी जो सबसे बड़ी फोकस है। संविदा कर्मचारी से लेकर TG2 से लेकर कार्यालय में बैठा हुआ हर आदमी अपने तरफ से सहयोग कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे उपस्थित अधिशासी अभियंता से यही अनुरोध है कि आप इसको परिवार की तरह, टीम की तरह लेके चलिए, ताकि आप राजस्व के साथ साथ अपनी जो एक निर्देश दिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा उसको प्राप्त किया जा सके। क्या कारण है कि जो है आज जो है अधिकारी मनबड़ हो गए हैं, किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं, फिर माफी मांग ले रहे हैं, कई तरह की समस्याएं सुनने में आ रही हैं? देखिए, इसमें क्या कहा जाए, ऊपर से चूंकि प्रेशर है या दबाव है, जो भी चीजें हैं ये बार बार परिलक्षित हो रही है। तमाम संविदा कर्मचारी भी हैं, वो भी बताते हैं कि उनके एसडीओ अधिकारी, उच्च अधिकारी वो तमाम तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाग जाओ, गाली दे देते हैं। और या यहाँ पे ऑफिस में भी हैं, वो भी तमाम तरीके से, तो दबाव से, गलत तरीके से बात करने से कार्य कतई नहीं हो पाएगा, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे।
और इस तरीके से तनाव के माहौल में कार्य करते हुए सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ेगा और वो परेशान होकर के अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी को कोई बीमारी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए आज हम लोग का ये है कि ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी उच्चाधिकारियों के। राजकीय ITI करौंदी में प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया क्षेत्रीय विधायक सुनील पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुनील पटेल तथा संस्थान के प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी जनपद में स्थित राजकीय ITI करौंदी के 29, राजकीय ITI चौकाघाट के 7 तथा राजकीय ITI महिला विश्व बैंक के कुल 3 प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उच्च नौकरियों में जाकर संस्थान का नाम रोशन किए, उन्हें भी संस्थान स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुनील पटेल के साथ साथ राजकुमार वर्मा, कार्यालय अध्यक्ष अपना दल S, श्यामभूषण सिंह पार्षद, मानक सिंह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अपना दल S भी उपस्थित रहे। आनंद प्रजापति, आनंद प्रजापति, पंचमुखी गोस्वामी, इधर देखो बेटा। गाइडर से बच्चा उपस्थित नहीं है, अनुरोध है कि यह कार्यक्रम कौशल दीक्षांत समारोह 2024 के नाम से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे पिछले वर्ष के जो पास छात्र हैं, उसमें जो प्रतिभाशाली छात्र जिन्होंने प्रथम स्थान अपने व्यवसाय विशेष में प्राप्त किया है, उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि में कौन लोग थे? मुख्य अतिथि में हमारे माननीय विधायक जी श्री सुनील पटेल जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम को लाभान्वित किया। उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जो लड़के टॉप किए उनको कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जो बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बहुत ही गौरव की बात है और हमारी शुभकामनाएं उनसे कि वो अपना ऐसे ही जो अपना रिदम है बनाए रखें और आगे उच्च शिक्षा में या अन्य कहीं भी जाते हैं तो वो उन्नति को प्राप्त हो और अपना उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौदी में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में रोहनिया के विधायक माननीय सुनील पटेल जी और मैं बच्चों में मेडल और उनका प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह था, जिसमें हम सभी शामिल हुए। किसी बच्चों को मेडल मिला है? बच्चों का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम दीक्षांत था। दीक्षा का अंत जब 1 वर्ष हो जाता है तो होता है। तो दीक्षांत समारोह में हम सभी शामिल थे, बच्चे भी थे, उत्साहित हैं। सारे बच्चों को हम लोगों ने मेडल और प्रशस्ति पत्र वितरण किया है। कार्यक्रम अभी चल रहा है, हम सभी यहाँ शामिल हुए। अच्छा, इसका उद्देश्य प्रशस्ति का मतलब समझिए, प्रशस्ति का मतलब तो यही है कि बच्चों का प्रोत्साहन है और सालाना कोर्स उनका खत्म हुआ है, ईयर लास्ट हुआ है तो उनका सम्मान भी हुआ है। ये सारी चीजें लोकप्रिय सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरोत्तर ये कौशल विकास के कार्यक्रमों में बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ। नौकरी, लोग कहते हैं नौकरी नहीं है या नौकरियों की बाढ़ है। हम नौकरियां दे रहे हैं, लोग नौकरियां लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, बच्चों से मिल लीजिए, बच्चों को देख लीजिए और मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में
हमारा दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, इनके प्लेसमेंट के लिए कुछ सारी बहुत सारी, यहाँ तो टाटा की यहाँ सेंटर बना हुआ है, बहुत बड़ा सेंटर बना है टाटा का। दीक्षांत के यहाँ कंपनी आई है, उनका प्लेसमेंट बच्चों का हो चुका है, अभी होना नहीं है तो दीक्षांत उनको डिग्री दी गई है, बाकी बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। एनडीआरएफ टीम ने 201 खोए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विभिन्न आकर्षक विद्युत झालरों के सजे बाजार, जमकर हो रही खरीदारी। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 155वें संस्करण को सुना गया। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस